एसएससी 2025-26 का रिवाइज्ड कैलेंडर रिलीज होने के बाद अब एसएससी ने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट पहली भर्ती शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे तो अभी हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, जब हम सर्च करते हैं ना एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट तो बहुत सारे लिंक्स खुलते हैं। ठीक है, आपको इस वाले लिंक पे जाना है और आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर नोटिस बोर्ड होगा और अगर नोटिस बोर्ड पर देखो जो भी नया आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फर्दर आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें आज 5 जून है और अगर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो 2 जून को जो है आपको सिलेक्शन पोस्ट का नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसे यहाँ से व्यू करें तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसे क्लियरली देखें तो देखो यहाँ पर लिखा गया है जो सिलेक्शन पोस्ट है उसके लिए डेट्स ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 2/6/2025। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है 2 जून से 23 जून तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 23/6/2025 रहेगा। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट तो वो 24/6/2025 रहेगा। इसके बाद है आपके पास डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशंस फॉर्म करेक्शन। ठीक है, फॉर्म करेक्शन के लिए आपको जो है वो 28 जून 2025 से लेके 30 जून 2025 तक का टाइम मिलेगा। और इसके बाद है डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो एग्जाम आपका जो है वो 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त ठीक है इसके बीच में होगा। और जो आपके पास यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। देखो सिलेक्शन पोस्ट को लेके काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो एस्पिरेंट्स में रहता है। एक चीज है कि अगर जब हम 10th या जैसे 12th और आप देखेंगे ग्रेजुएशन, ठीक है, इन तीनों बेसिस पर हम एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल फिल करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इनमें से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो, वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होती है। सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि बहुत सारी आपके पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जो पोस्ट्स बच जाती है ना, किसी मिनिस्ट्री में 1 पोस्ट है बची हुई, किसी में 2 है, अलग अलग है, उन सबको कलेक्ट कर कर ये एक पेपर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम अलग अलग इन डिपार्टमेंट्स के पेपर को लेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा। ठीक है, तो इसलिए सभी पोस्टों को मिलाकर ये सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है। और यहाँ जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, वो तो ऊपर हैं, आप देख सकते हो। अब नीचे जो मेन चीजें हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए यहाँ पर आपके पास देखो बहुत सारी यहाँ पर फी कंसेशन की बात की गई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक ही पेपर होता है। ठीक है, सीएचएसएल या सीजीएल की तरह यहाँ पर जो है वो 2 पेपर आपको नहीं देने पड़ते हैं, यहाँ पर एक ही पेपर होता है और उसी के आधार पर आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, और अगर आप एज लिमिट की बात करो, देखो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 18 से लेकर 42 तक देख सकते हो आप एज यहाँ पर है। इवन एज रिलैक्सेशन फिर आपको और मिलेगा। और यहाँ पर देखो कुछ कुछ पोस्ट के लिए क्या है, आपको अलग से एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे कैसे आप ये चीजें देख सकते हो। देखो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, क्लियरली जैसा होता है। तो और अगर आप नीचे देखोगे, अगर हम देखें यहाँ पर देखो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे भरी जाएंगी इस फॉर्म के थ्रू। और यहाँ पर अगर आप देखो नीचे, अगर हम और स्क्रॉल करें इसको, अब हम 10th पेज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ तक ठीक है। हम मेन चीजें पढ़ेंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखो जो एप्लीकेशन फी है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखी गई है और आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब मेन कंफ्यूजन जो होता है उस पे हम बात करेंगे। एक तो उससे पहले आपको ये पता हो कि आपके नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, देखो यहाँ पर सारे दिए हैं। आप इंडिया में किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आप किस रीजन में हो, किस साइड हो, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा।
इसके बाद क्या है, देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर एक ही पेपर होता है, ठीक है। There will be 3 separate computer-based examination of objective type multiple choice question for the post with minimum educational qualification of matriculation level, ठीक है। मतलब अगर आपने 10th पे भी भरा है, ठीक है, फिर 12th लेवल पे भी कुछ पोस्ट भरी हैं, कुछ आपने ग्रेजुएशन पर भी भरी हैं, तो 3 आपके जो है वो सेपरेट पेपर्स होंगे, पर होगा एक, मतलब प्रीलिम और मेन वाला हिसाब नहीं है, पर आपको एक पेपर अटेम्प्ट करना होगा। और सिलेबस तो आपका वही पुराने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, कॉम्पिटिटिव आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है ईच पार्ट पे, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ आपके पास 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ये तो एक बात हुई। यहाँ पर देखो मैट्रिकुलेशन लेवल पर क्या क्या सिलेबस रहेगा, उस तरीके से आपके +2 लेवल पर अगर आप भरते हैं तो क्या सिलेबस रहेगा, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर क्या फॉर्म भरते हैं तो क्या सिलेबस रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम देखें आगे, चलो ये इतना आप पढ़ सकते हो बाद में। अब हम मेन कंफ्यूजन पे बात करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम अगर इस बात को सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। CHSL और CGL ये बहुत फेमस नाम है, मैक्सिमम लोगों ने सुने होते हैं। जब सिलेक्शन पोस्ट की बात आती है तो ये एक ऐसा फॉर्म है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, स्पेशली जो नया नया शुरू कर रहे हैं तैयारी करना, उनको इस चीजों के बारे में पता नहीं होता है। तो हम उनको किस तरीके से यहाँ पर सर्च करना है वो मैं आज बताती हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे पूरा नीचे आ जाओ, पोस्ट कहाँ से आपको देखना शुरू होंगी, आपको पोस्ट काफी नीचे जाके मिलेंगी। यहाँ पर एक पूरा नीचे जाके एक टेबल बना होता है, वहां पर आप पोस्ट देख सकते हो कि कहाँ कहाँ निकली हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जाकर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। देखो काफी लंबा फॉर्म है, लगभग 110 शीट्स यहाँ पर हैं और पूरा आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। पे डिसेबिलिटीज के लिए भी जो भी फॉर्म, जो भी चीजें रहेंगी, उन सारी चीजों के बारे में लिखा गया है। पर आपको नीचे जाकर, काफी नीचे जाकर जो है वो यहाँ पर देखो पूरे रूल्स बताए कि कैसे फोटो अलाउड है, कैसे नॉट अलाउड है, हर चीज काफी डिटेल में है। एब्रीवेशंस भी दी गई हैं, अगर कुछ शॉर्ट चीजें लिखी हैं तो वो कैसे आप समझ सकते हो। अब देखो, अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, ये है पोस्ट्स, ठीक है। कैटेगरी वाइज देखो यहाँ पर ऊपर लिखी गई है, अगर आप इस ब्लू लाइन को देखोगे, और नीचे आपको जो है वो यहाँ पर क्लियरली नाम लिखा है, पोस्ट नेम, कौन से डिपार्टमेंट में है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, ठीक है, और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल क्या है और कितनी पोस्ट्स है। तो ये आप यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको फर्दर देखना हो ना, तो आपने क्या करना है, जैसे आप ये इस वाले लिंक पे जाओगे, ठीक है, ये वाला लिंक खुलेगा, तो यहाँ पर जाकर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, 2025 वाला। आप कोई भी रीजन देख लो, जैसे सेंट्रल रीजन अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम सर्च करें तो हमें इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। फिर आप फर्दर आगे जाओगे और यहाँ पर जाकर आपको पूरा जो है वो डिटेल मिलेगी कि अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, वो सारा आप यहाँ पर अब देख सकते हो। और ये चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। आप इस तरीके से एक एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे और उस हिसाब से आप देख सकते हो। देखो आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कम दिख रही हैं, पर ये भी बात सच है कि बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को फिल करते ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कई जगह एक्सपीरियंस मांगा है, कई जगह एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, इवन नर्सिंग ऑफिसर का भी अगर आप देखोगे यहाँ पोस्ट होता है, ठीक है। क्लैरिकल पोस्ट यहाँ से भरी जाती हैं। यहाँ पर देखोगे चार्जमैन, अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, लाइब्रेरी क्लर्क की। तो आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हो कि आपकी गुंजाइश कहाँ पर है, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो कि आपको ये भरना है कि नहीं भरना है। और एक अच्छी बात यह है कि जो इसका लेवल रहता है ना, वो अगर मैं CGL की बात करूं तो प्रीलिम से जो है वो टफ होता है और मेन से जो है वो कम होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है कि आपको पोस्ट मिल जाए अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, क्योंकि देखो किसी पर्सन ने, कोई ग्रेजुएट है, उसने 10th लेवल पे भी फॉर्म फिल किया, उसने 12th पे भी किया, उसने ग्रेजुएशन पे भी फिल किया है, पर पोस्ट तो वो एक ही लेगा ना। तो इस हिसाब से जो है ये रेशो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं कैंडिडेट्स का। और अगर आप डिटेल में देखोगे यहाँ पर तो आपको कई जगह ज़्यादा पोस्ट भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से पूरा देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट जो है वो आउट हुई हैं। ठीक है, और उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर है। और अगर आप टोटल नीचे देखेंगे, पूरा इसको स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में ये पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर टोटल किया गया है। और आप अगर चाहें तो आप इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि इससे आपको क्लियर एग्जाम का आइडिया भी हो जाता है और काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाए। ठीक है, और अगर आप CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रेडी हो। ठीक है, तो आपको एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और बहुत सारी जो है वो कैटेगरी और इवन फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर फी रिलैक्सेशन है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटर है कि CGL या CHSL अटेम्प्ट करने से पहले आप इस एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करें। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।